अस्सलामुअलैकुम। सलामुअलैकुम कैसे हैं जनाब खैरियत इमन, से? जनाब ठीक इमन ठाक है। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल। कहाँ घूमते फिर रहे हैं जनाब? भाई इधर ही घूमते फिर रहे हैं। अब कहाँ घूमेंगे? यार इतनी ज़बूहाली का शिकार है, मईशत चल नहीं रही, मुल्क के आपके सामने हालात हैं। आप जनाब सारा दिन इधर तो गायब रहते हैं यार। अरे बताएं अली भाई कि एमएक्स मसला कामयाब क्यों नहीं हुआ? इस बात पे तुम्हें थप्पड़ पड़ सकता नहीं है। मैं नहीं, तो पता है ये मैं तो नहीं मारूंगा, लेकिन कौन मारेगा? बड़े बड़े लोग बर्दाश्त नहीं करते ये बातें। हम तो छोटे लोग हैं, आप जो मर्जी से पूछ लें हम तो खामोश रहेंगे। अंदाजा करें कि नवाज शरीफ साहब के समधी वजीर खजाना और हाँ। साबिक मफरूर हाँ जो भाग गया था पाकिस्तान से अपनी हुकूमत के होते हुए, साक डार साहब, जी थप्पड़ जड़ दिया। आज एक सहाफ़ी एबीएन न्यूज़ के शाहिद कुरैशी साहब, कुरैशी उन्होंने सिर्फ जसारत की बेचारे ने कि जनाब IMF से मुलाकात क्यों नहीं कामयाब हो रहे, बार बार आप सुना देते हैं कल हो जाएंगे परसों हो जाएंगे। उस पर यार जवाब देने के बजाय आपने पलट कर आए और टमाट मार दिया उसको। थप्पड़ तो नहीं मारना चाहिए। मतलब हुकूमत में है अगर आप, तो हर शख्स आपसे सवाल कर सकता है। तो हमको जवाब देखिए देना बनता इस्लामी है। जमहूरिया पाकिस्तान है, मिसालें तो आप पता नहीं किस किस की देते हैं। और ये डार साहब का गुस्सा पहली मर्तबा नहीं है, इससे बहुत दफा पहले चुका है, भी चुका है। जब जब उनसे सवाल हुआ है मईशत के हवाले से, वो गुस्से में आ जाते हैं, उठ के चले जाएंगे, गुस्सा करेंगे, शाफी को कहेंगे बैठ जाओ तुम कौन हो। तो ये क्या रवैया है यार आपका? आप आप वजीर खजाना हो, फिरौन हो पाकिस्तान में यार। आप मतलब सवाल भी ना करें वो आपसे। मैं तो कर लूँ ना सवाल आपसे। नहीं इस वक्त देखिए, आप तो नहीं मारेंगे ना थप्पड़ मुझे? यार हम तो कराची वाले हैं, हम तो खामोशी इख्तियार करते हैं भाई। मेरा ताल्लुक, मेरा डोमिसाइल पंजाब का नहीं है, मैं थप्पड़ मार दूं। तो हमारे हिस्से में तो खामोशी रह गई ना, सिर्फ खामोशी रह गई ना हमारे हिस्से में। देखिए कराची खामोश रहकर भी बहुत कुछ कहता है, इसलिए मैं कराची वालों सबको कहता हूँ हमेशा कि खुदा के लिए आवाज कि डोमिसाइल बनाओ पंजाब का। डोमिसाइल ना बनवाए, हमारे आवाज पंजाब का। क्योंकि कराची नहीं, सर शक्ल पे लिखा हुआ है महाजिर शायद है, पंजाब के बनाने तो कुछ शक्ल मतलब पे नहीं लिखा है। हुआ है बानी ने पाकिस्तान की ये औलाद है, ये आए थे जिन्होंने बनाया, हम तो अपने वतन भी अपने साथ लेकर आए भाई। नहीं मानते लोग, लेकिन बहरहाल ये रवैया गलत है। रवैया बहुत गलत है। ये पिछली हुकूमत में, इमरान खान की हुकूमत में फवाद चौधरी साहब जो हैं वो सहाफियों को चांटे मार रहे थे, वशील वो उस्मान भी- को मार दिया, हाँ, एक खुसरे ने सामी इब्राहिम को मारा था, समी इब्राहिम साहब को। तो ये रवैया बड़ा गलत, मतलब इफ्तार में आने के इफ्तार में आने के बाद असल बहुत ये जाते देना, इफ्तार का नशा ही तो है जिसके लिए सारी मफाद परस्ती हो रही है, ये लोगों से बेवकूफ बना बना के वोट लेते हैं। कौन बन जाएगा? इफ्तार में आने के बाद अंदाजा करें यार, उसने कोई गाली आपको नहीं दी, उसने कोई बेहुदा गुफ्तगू आपसे नहीं की। सवाल- सहाफी है, सहाफी का काम है भाई, सहाफी पहले भी सवाल पूछते रहे, आज भी पूछ रहे हैं, कल भी पूछेंगे, लेकिन आप ये तो ना करें ना। हाँ अब अच्छा, जब ये हुकूमत में नहीं थे डार साहब, तो लंदन से बैठ के यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दिया करते थे, बाकायदा फोन करते थे, कहा करते थे इंटरव्यू ले ले मेरे, और जनाब 1 घंटा सुकून से स्टूडियो सुना रहे होते थे। सर हम तो कराची वाले हैं, हमने कोई कहाँ हमको पूछता है? आपको फोन तो नहीं हमें आता। तो कराची वालों की तरफ से इसलिए सिर्फ देखा जाता है कि जी एक सेहत कमाई पूत है, कमा कर देगा। अच्छा, कराची वाले से तो अगर कराची की बात करें तो हामिद साहब ने कहा है कि बानी मुत्तहिदा माइनस नहीं हो सकती सियासत से। हाँ उन्होंने एक प्रोग्राम में ये कहा यार भाई के, और वो असल में सवाल जो था ना वो ये था कि इमरान खान के हवाले से बात हो रही थी कि जनाब अब इस लग ये रहा है कि उनको सजा भी होगी नौमी के वाकयात के हवाले से, और नाअहल भी होंगे, तो सियासत से वो माइनस हो जाएंगे। उस पर हामिद मीर साहब ने ये कहा कि देखिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है उससे तो माइनस हो सकते हैं, लेकिन सियासत से नहीं हो सकते। और उन्होंने मिसाल दी फिर अल्ताफ हुसैन साहब की। उसने देखिए अल्ताफ हुसैन साहब जो है इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स से आप उसको माइनस कर दिया, पाबंदियां लगा दी, इंतखाबात नहीं ले सकते। हाँ सही है, यहाँ तकरीर नहीं कर सकते, तस्वीर नहीं छप सकती उनकी, लेकिन सियासत से वो आप उनको माइनस नहीं कर सकते। कैसे निकालेंगे? रोल है उनका दिलों में से कैसे निकालेंगे? हाँ, और फिर उनका जो जाहिर है उनके वोटर सपोर्टर तादाद है, उससे वो है, नहीं कर सकता। ठीक है, आप दुश्मनी में कह लें कि जनाब नहीं कोई जानता नहीं उनको आज, या उनको लिए किसी के, देखें है कराची और सिंध के शहरी इलाकों में लोग न सिर्फ जानते हैं पहचानते हैं, बल्कि आज भी जाहिर है। अच्छा उसका उन्होंने खुद जवाब दे दिया, हम तो खैर क्या कहें उनके बारे में, लेकिन बतौर एक सहाफी के तौर पे आप भी और हम भी, और शहरी के तौर पे हम भी बात करेंगे। देखिए इमरान खान हो, अल्ताफ हुसैन साहब हो, आफाक अहमद साहब हो, खालिद नूपुर साहब हो, जदाई, कोई भी हो, बिल्कुल पैमाना उनको कोई पसंद करता है नहीं करता, वो है इंतखाबात में आप इजाजत दे दें, अवाम फैसला करेगी ना, वो तो इंतखाबात में इजाजत दे दें। अवाम अगर उनको सपोर्ट नहीं करते, उनको पसंद करने वाले लोग नहीं है, फैसला हो जाएगा, वोट नहीं मिलेगा ना, फैसला हो जाएगा। और आप आराम से कहेंगे जी आप देखिए माइनस लिए हो गए कि आप वो लोग चाहते नहीं, लोग नहीं चाहते, और मैदान दे दें आप,
हाँ कहें जी आए सब सब आ जाते चले, आए जी बात चले। देखते हैं कौन तो कौन कितने पानी हामिद में। मीर साहब ने जो गुफ्तगू की, लेकिन बात ये है कि हामिद मीर साहब चूंकि पंजाब का डोमिसाइल भी है, बड़े सहाफी भी हैं, बड़े हल्कों तक रसाई है उनकी, ये बातें खुलकर कर लेते हैं। हम और आप तो जाहिर नहीं कर सकते, हाँ और इसलिए हम तो भाई टाइटैनिक कोशिश फिल्म देखी करते आपने? हैं। टाइटैनिक देखिए, अब ये आपने गंदी बातें शुरू कर दी। उसमें गंदगी की बात कहाँ से आ गई? टाइटैनिक मुझे फिल्म मालूम देखी है आपने? आप टाइटैनिक के आपने देखी नहीं देखी जी बताएं। टाइटैनिक जैसे आपने कहा ना, फिल्म देखी है आपने? मैंने आपकी आंखों में झांका तो चमक आई हुई थी। फिल्म और देखी चमक का आपने? मतलब ये है कि कुछ खास मनाजिर आपके जहन आपने देखी है ओमान ना? में घूम रहे हैं। आपने देखी है ना? जी जी बिल्कुल। कितनी दफा? एक दफा। एक दफा? मतलब एक दफा तो समझ में आ गई थी, आप उतने जाहिर 8-10 दफा देखी होगी। नहीं मैंने भी एक ही दफा देखी नहीं थी। छोटी हो छोटी ठीक है ना? अच्छा वो टाइटैनिक का मलबा देखने गए कुछ लोग, अरे यार वो देखो कितना बड़ा अलमिया है यार, बाप बेटा अरबपति लोग हैं दोनों, बाप बेटा। और कितने पैसे देके हमारी गए? दुआएं हैं बच जाए वो। एक और तरफ लोग जा रहे हैं अपना घर बार बेच के, मुल्क छोड़ के वो कहते कमाई हैं कि करने, और वो आपके- कश्ती डूबे मर गए। एक यहाँ पे लोग अल्लाह पैसा अल्लाह, देखने ख्वाहिशात पूरी करने जा रहे हैं। कितने $35,000 तकरीबन अमाउंट था शायद। ज्यादा भाई, $35,000 में कहाँ करेंगे वो। देखिए वो दोनों अपने शौक के लिए गए टाइटैनिक को करीब से देखने। वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, अलग करें फिल्म में ही देख लेते यार, क्या हो गया? नहीं मैं एक सीरियस बात बताऊं, वो दोनों गए बाप बेटा, और 3 लोग और भी थे उनके साथ। लेकिन मुझे जो लगता है ना, हाँ। वो ये लगता है कि सिर्फ देखने नहीं गए, कोई मिशन होगा यकीनी तौर पे उनका, और वरना कौन इतने पैसे खर्च करता है, कोई बात मिशन होगी। होगा। देखिए पुराना जहाज है, उसमें उस जमाने में बहुत कुछ चीजें भी रह गई थी जो मलबा नहीं बहुत मिला सारे था। लोग उस पर काम कर चुके हैं, अब क्या बचा? सर नसीब है अपना अपना। मतलब आप इतना खर्चा करके आप इतनी तहम उसको देखने जा रहे और हैं यार बहुत दूर है वो, पता है। दो आप गए थे? जो बता रहे हैं वो हाँ, लोग कि हाँ, 2 अच्छा, जहाज हायर किए, उनके लिए हाँ। इतना फ्यूल चाहिए, इतना खर्चा उसके ऊपर देखो आएगा। पानी में भी बहुत दूर है, पानी में गहराई में बहुत ज्यादा, गहराई बहुत दूर है, वो वहां तक साहिल से बहुत दूर है। साहिल से बहुत दूर, वहीं से बहुत दूर है। हाँ, और वो बेचारी टाइटन के नाम से गालबन थी, आप 2 जिसमें गए थे वो लोग। हाँ, हाँ। और बहरहाल हम तो चूंकि पाकिस्तानी के अलावा इंसानियत के हवाले से बात करें तो यार सब बच जाए, अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह सब बचे बिल्कुल। और क्या, लेकिन देखें एक तरफ तो 300 पाकिस्तानी आप कह रहे हैं, तादाद से बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है। और वैसे देखिए हमारे इन सियासतदानों की कि उस पर तहकीकात होने के बजाय कितने लोग आइंदा ऐसे पकड़ लिए? वाक़यात ना हो, उस पूरी कौम को पता नहीं किन चीजों पे लगाया हुआ है, उस पर बात नहीं कर नहीं उस केस में कितने लोग पकड़ इंसान थे लिए? हमारे मुल्क के रहने हाँ, वाले थे तो यार। कितने लोग पकड़ लिए? हाँ अब देखें कितने लोग अरेस्ट हो गए? कितनी एफआईआर कट गई? नहीं कट रही FIR भी, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। जी। और ये जो इंसानी स्मगलिंग है वो आज नहीं हुआ कि पहली बार ये कश्ती डूबी है हाँ और पता चल गया आपको, इससे पहले भी लातादात वाक़यात होते रहे हुए हैं। वाक़यात ऐसे। और अब भी डंके लगाने के लिए बहुत सारे लोग नौजवान लाइन में खड़े हैं। हाँ बिल्कुल, जाने के लिए लाइन में लगे अच्छा, पड़े इनके हैं। पीछे जब तहकीकात होती पता चलता है जी कोई MPA, कोई मैंने फला का मामा ताया, चाचा मामा निकल गया। चौधरी, कोई हाँ। बडेरा, ये लोग होते हैं। हाँ और जाहिर है इसमें बेचारे गरीब जो है मुस्तकबिल के वो सुहाने सपने उनको दिखाए जाते हैं, ऑफिस जाते हैं और वो। वो बेचारे जो है। कोई कराची की खबर नहीं दी आपने अभी तक? सर कराची की खबर ये है कि अगले जो इंतखाबात हैं वो कब हैं? नवंबर में होंगे इंशाल्लाह, अभी 23 में? और 2023 में। और उसमें इस बार जो जोड़ पड़ेगा 2 पार्टीज में बहुत ज्यादा, वो है पीपल्स पार्टी हाँ। और MQM पाकिस्तान। अच्छा। जी पाकिस्तान इसलिए मैंने कहा, ज़ाहिर है अल्ताफ हुसैन साहब की आप बात सुनना चाह रहे हैं तो उनको ज़ाहिर है फिलहाल तो इजाज़त नहीं है। हाँ इंतखाबात से करीब अगर उनको इजाज़त मिल जाती है, महीना पहले, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, तो फिर सिनेरियो यकीनन तौर पर बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाएगा। लेकिन बज़ाहिर मैं बात इस आज की बात कर रहा हूँ, तो पीपल्स पार्टी का MQM का टाकरा होगा और डैन डालेगी इसमें PTI जिस शक्ल में भी वो, और जमात इस्लामी। और जमात इस्लामी हल्के फुल्के। जाहिर जब MQM खड़ी होती है तो MQM का जोर सेंट्रल और कुरंगी में ज्यादा है, जी। जमात का भी यहीं पर है। यहीं पर ही है। पीपल्स पार्टी ने चूंकि 7 जिले बना दिए हैं कराची के, हाँ जी। और मज़ाफ़ात में पता नहीं कहाँ तक ले गए हैं कराची को, तो उन्होंने अपना वोट बड़ा सोच समझ के फैला दिया ना कराची के में। तहत, इस तरह फैला के जाल बिछा के कवर हाँ। किया कराची, सोच है आपकी। जी। और पाकिस्तान में वाहिद शहर कराची है जिसमें 7 जिले बने हुए, वरना लाहौर क्या आपने कभी जिले नहीं बनाए, नहीं बनाए, पिशावर क्या ऐसे ही। बनाना नहीं चाहते, कोयटा बिल्कुल क्या ऐसे। बनाना नहीं चाहते, ऐसे ही। और आप जैसे लोग जो है वो आवाज भी नहीं उठाते। मैं हैरान इस बात पर हूँ, मैं आवाज अपने उठाता हूँ। बस चक्कर में लगे हुए हैं, आप बाकी कोई बात करने को तैयार नहीं। कराची की बात पे क्यों आप आवाज बुलंद नहीं करते? कब नहीं करी? कब की यार आपने? कब नहीं करी मुझे पानी बताएं। घरों में आ नहीं रहा, सीवरेज का पानी बाहर जा नहीं रहा, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई, स्कूलों अस्पतालों का हाल हमारे सामने है, आप उसके बावजूद बात नहीं कर रहे। बिल्कुल करते हैं हम यार, क्यों नहीं करते? हमारी आवाम नहीं निकलती बाहर तो हम क्या करें यार?
कितना करें, कितना चीखेंगे, कुछ आवाम को भी तो फर्ज है बाहर निकले, एहतियाज करे, कुछ करे भाई। यही पैगाम मैं चाहता हूँ आप सबको दें। आवाम क्यों नहीं निकलती बाहर, कब आवाम- निकलेगी? आवाम को चाहिए आवाज बुलंद करें। आवाम यार बस आवाम की बाहर मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन बाहर आवाज सबको उठानी खुदा चाहिए। के वास्ते आवाज उठा लें, आवाज मेहरबानी उठाएं, आपकी, आवाज वरना ये उठाएं। मेरी आवाज दबा देंगे। आवाज कुछ नहीं जरूर होगा। उठाया करें। उन लोगों की तरह मत कहिएगा कि हम जिसने आवाज उठाई थी उसको उठा लिया, लेकिन वो भी हकीकत है, लेकिन फिर भी अपने लाजमी नहीं है, आप अपने हक के लिए बात आवाज करेंगे, तो ऐसा नहीं हो उठाएं। सकता कि कोई उठा ले आपको। आवाज अल्लाह ताला उठाएं। सबको हिदायत दे। हैं अली भाई, आवाज उठाएं, कबल इसके कि आवाज दबा दी जाए, कबल इसके कि आपको आवाज दबा दी जाए। थैंक यू डबल उस्ताद, अल्लाह हाफिज।